हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की नेक्स्ट 10 डेज़ की फीलिंग रहने वाली है। क्या क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट होगा इस रिलेशनशिप में, क्या आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू। तुला राशि वालों के लिए क्या नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी होगी आपके पर्सन की तरफ से, फीलिंग, एक्शन प्लस उनकी थिंकिंग और इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोच रहे हैं, कैसा मतलब कैसा है इस कनेक्शन का एक्सपीरियंस अब तक का उनका। लेट अस सी तुला राशि वालों के लिए क्या एनर्जी होगी। करंटली ये हो सकता है फैमिली में अपने बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आई थिंक इनका पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इनकी फैमिली लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एंड करंटली ये सिर्फ आपकी वजह से ही नहीं, अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशन में फंस चुके हैं। थोड़ा सा सब कुछ, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि लाइफ अभी इनके लिए अनफेयर हो चुकी है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, करियर में भी प्रॉब्लम चल रहा है, प्लस इस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर ये सब सफरिंग्स क्यों हैं, ये चीज़ें जो है कि क्यों हो रही हैं, क्यों इतनी कम्प्लेक्सिटी हो रही है। देखने की कोशिश करें कि लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, फैमिली में, क्या इस पे क्या इस कहाँ ये स्टैंड करते हैं, लोग इनको कैसे देखते हैं या आप इनको कैसे देखते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ये चीज़ इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कि आप इनको किस तरीके से देखते हो, ये चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ ये पर्सन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको कहाँ रखते हो अपने लाइफ में, कौन से प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हो, कैसे वैल्यू करते हो। नेक्स्ट 10 डेज में ये चीज़ चलेगी। इस कनेक्शन के बारे में ये पर्सन जो है कि करंटली अभी उतना इन्वॉल्व नहीं रहेंगे नेक्स्ट 10 डेज में भी, बिकॉज फैमिली अफेयर्स में ये पर्सन जो है कि करंटली ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है या तो ये अपने बिजनेस या बिजनेस में कोई लॉस हो गया हो, काम में कोई लॉस हो गया हो, या फैमिली में कोई इशू हो गया जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बॉदर्ड है। और जैसे कि ये अपने कामों में भी इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं वेयर कि इनके पास टाइम ही नहीं है कि ये सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन अभी सोच सके। ठीक है, ये अपनी एनर्जी जो है आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली अपने ऊपर एनालाइज करने की चीज़ों को कोशिश कर रहेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने में मगन, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है लग रहा है इनको कि पहले उनसे निपटना ज़रूरी है। एंड देन दे विल थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्या होगा इस रिलेशनशिप का, क्या होगा इसका फ्यूचर, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट जो भी प्रॉब्लम्स में ये फंसे हुए हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहे हैं, ये जो भी चैलेंजेस में चल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि निकलेंगे ये बाहर से। उम्मीद तो यहाँ पे इनको पूरी है, बिकॉज होप है, पोटेंशियल है। तो इनको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ भी ये करंटली स्टक हो सकते हैं, फंसे हुए हो सकते हैं, कम्प्लीटली टाइम डाउनफॉल चल रहा है इनके लाइफ का अलग अलग स्पीयर्स में, जिससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये निकल जाएंगे। यहाँ इनकी कोशिश, जिनका प्लान हो सकता है इस तरीके से है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में एग्जैक्टली क्या अगर सोच रहे हैं तो वो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख लो, बोर काफ़ी है इस अपने लाइफ से और इस कनेक्शन को भी लेके ये पर्सन। सो मेनी कार्ड्स बोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये अनश्योर की एनर्जी, मैंने कहा ना, ये चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं डेफिनेटली। यहाँ पे इनको टाइम चाहिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप पे भी डाउट हो रहा है, खुद पे भी डाउट हो रहा है कि क्या ये आपको डिज़र्व करते हैं, क्या ये एक अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप इनको कहाँ रखते हो। आपको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनकी तरफ से कोई पास्ट ऐसा एक्शन है जो कि काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, तो ये पर्सन उसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस पर क्वेश्चन करें कि क्या ये मैंने चीज़ या फिर यह मैंने एक्शन जो लिया है वो सही लिया है, क्या चीज़ें हुई है, नहीं हुई है। तो वो सब कुछ यहाँ पे ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्होंने जो आपके लिए पास्ट में एक्शन लिया था उसको ये सही माने, उसको लेकर रिग्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपने आप को क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज रियली रियली सैड, जैसे अंदर से टूट जाना होता है ना कम्प्लीटली, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कोई करंट में, जो करंट सिचुएशन में आपको लेकर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे फ्यूचर को लेके बहुत, ये फ्यूचर को लेके ना आपके साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अनसर्टन एनर्जी में है, अनश्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी पहले की एनर्जी है वो फ्यूचर को लेके बहुत ब्राइटन देखते थे, अब यहाँ पे लग रहा है कि क्या अगर ये वापस से आएंगे तो ये कनेक्शन या फिर आपका जो फ्यूचर इस कनेक्शन का इंटेंस हो पाएगा।
अच्छा हो पाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, श्योरिटी क्या है, कितने परसेंट चांसेस है, क्या इनको माफ़ करोगे आप, चांस दोगे या नहीं दोगे। इन्होंने समटाइम्स आपको बहुत ही ज़्यादा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराया है, बुरा फील करवाया है, तो क्या वो सारी चीज़ों के लिए आप इनको माफ़ कर पाओगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो दे आर फीलिंग कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग हो गए हो, अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे कि ये बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, आप रहो या नहीं नहीं रहो, अपने लाइफ में बिजी होने की कोशिश करना, दिखाना, ये सब इनकी तरफ से रहा है। बट अब आप ये बन चुके हैं, उनको लग रहा है आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ चुके हो। तो अब जो है कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, कुछ लोगों को लग रहा है, इनको ये चीज़ फीलिंग आएगी, शायद आपके पास बहुत ऑफ़र है, यू आर लुकिंग फॉर लव, यहाँ पे लाइफ में किसी के साथ फुलफिलिंग पाथ पे आप चले गए हो। तो ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करंट सिचुएशन में कर रहे हैं। आपको अगर ये दिखे या इनके बारे में पता चले, तो आप इनको देख के ये सोच नहीं पाओगे कि ये सच में अंदर से बहुत दुखी है, बट एंटायरली अंदर से बहुत शेकन अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दे रियली वांट टू कम, इस सिचुएशन से बाहर आना। हो सकता है ये जिम वगैरह जा रहे हैं, या फिर फिटनेस पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। दे आर फाइटिंग, दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन, ये अपने कनेक्शन के लिए भी लड़ रहे हैं। इनको हो लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका कनेक्शन, आपका लव, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। देयर इज सम काइंड ऑफ कर्स या कर्स, ये जो ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, सो मेनी कार्ड्स, लेट मी सी कौन से कार्ड्स है आपके लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए कोई लव सॉन्ग भी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सैड है वो ये पर्सन सुन रहे हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, देर जस्ट ये कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो जिसमें कि ये अपने आप को बिजी रख सके। तो ये कार्ड आई थी आप लोगों के लिए, दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग। ये अगर लाइफ में अभी फंसे हुए हैं आपकी तरफ, या फिर अपने करियर की तरफ, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, आपका काम ख़राब हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ, ये पर्सन कंफ्यूज हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्शन जो है ये पर्सन नहीं लेना चाहते हैं राइट नाउ इन दिस कनेक्शन। इनको लगता है कि टाइम लेना, अवेयर होकर चीज़ों को करना ही इस रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत जो भी चांसेस है इस रिलेशनशिप में वो बचा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर एनर्जी, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी रीडिंग आपको, एंड एनी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर और क्या चीज़ें चाहिए आपको करंट फीलिंग्स में, और क्या आप जानना चाहते हो वो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने सजेशन कमेंट्स कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।